हेलो दोस्तों, ड्रीम ऑफ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, विश्व भूगोल की श्रृंखला में आज हम आप लोगों के सामने अगला वीडियो लेकर आए हैं और आज का जो वीडियो है अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का जो वीडियो है यह है अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख पर्वत। आज का जो टॉपिक है यह है अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख पर्वत। वैसे तो अफ्रीका महाद्वीप में बहुत से पर्वत हैं, लेकिन हमें सभी पर्वतों को नहीं पढ़ना है। ठीक, हम वही पर्वत पढ़ेंगे जहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है एग्जाम ऑफ व्यू की दृष्टि से। तो लेकिन टॉपिक पे आने से पहले एक छोटा सा निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए हुए थे अपने टॉपिक पे आते हैं और देख लेते हैं कौन कौन से पर्वत हैं। एटलस पर्वत है, माउंट किलिमंजारो है, माउंट केन्या है, माउंट एल्गन है, माउंट कैमरून है, कटंगा पर्वत है, माउंट सिनाई है, माउंट राउएनजोरी है, रीफ पर्वत है, होगर पर्वत है, विंगा पर्वत है, कैथरीन पर्वत है, टेबल पर्वत है, लोमा पर्वत है, निम्गा पर्वत है और मुचिंगा पर्वत है और ड्रैकेंसबर्ग पर्वत है। ये कुछ प्रमुख पर्वत हैं अफ्रीका महाद्वीप के। तो आइए देख लेते हैं, इनकी कुछ विशेषताएं भी देख लेते हैं। एटलस पर्वत यह एटलस पर्वत उत्तरी अफ्रीका का एक प्रमुख पर्वत है। उत्तरी अफ्रीका का एक प्रमुख पर्वत है एटलस पर्वत, और यह मोरक्को, अल्जीरिया तथा ट्यूनीशिया, यह अफ्रीका महाद्वीप के 3 देशों में इसका विस्तार है। 3 देशों में इसका विस्तार है, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया। मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में जो है एटलस पर्वत का विस्तार है, यहाँ तक फैला हुआ है यह। और यह 5 श्रेणियों में विभाजित एक दूसरे के समानांतर है। यह 5 श्रेणियों में विभाजित एक दूसरे के समानांतर है। इसमें है ग्रेट एटलस पर्वत है, एंटी एटलस पर्वत है, मध्य एटलस पर्वत है, सहारा एटलस पर्वत है, इसके बाद मेरिटाइन एटलस है। ये 5 श्रेणियां हैं जो एक दूसरे के समानांतर फैली हुई हैं। कि ये सभी 5 श्रेणियां किसकी हैं? तो ये सभी 5 श्रेणियां जो हैं ये एटलस पर्वत की हैं। और इसका विस्तार कहाँ कहाँ है? मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया। मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया, ये 3 देशों में जो है इसका विस्तार है। और यह मुख्यतः जो है उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी अफ्रीका में जो है यह एटलस पर्वत इसका विस्तार है। और यह अल्पाइन युग में इसका उद्भव जो हुआ है, इसका उदय किस युग में हुआ है? तो इसका उदय अल्पाइन युग में हुआ है। एटलस पर्वत का उदय कब हुआ है? अल्पाइन युग में हुआ है। और इसकी सर्वोच्च चोटी, एटलस पर्वत की सर्वोच्च ऊंची चोटी जो है वो टोबकल है। इसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है? वो टोबकल है, जिसकी ऊंचाई 4165 मीटर है। टोबकल एटलस पर्वत की सर्वोच्च ऊंची चोटी है और 4165 इसकी ऊंचाई है। 4165 मीटर एटलस पर्वत की जो सर्वोच्च चोटी है टोबकल, उसकी जो है ये ऊंचाई है 1465 मीटर, 4165 मीटर। इसके बाद है यह ग्रेट एटलस का भाग है। यह जो है टोबकल किसका भाग है? तो यह टोबकल ग्रेट एटलस का भाग है। कि हमने बताया 5 श्रेणियाँ हैं, ग्रेट एटलस है, एंटी एटलस है, मध्य एटलस है, सहारा एटलस है और मेरिटाइन एटलस है। ये 5 श्रेणियाँ हैं। तो ये जो है यह टोबकल जो है यह मध्य एटलस, यह ग्रेट एटलस का ही भाग है। ये किस एटलस का भाग है? ग्रेट एटलस का भाग है। इसके बाद है यह किस युग में उसका उद्भव हुआ है? तो इसका अल्पाइन युग में उद्भव हुआ है। और यह एक वलित पर्वत है। यह कैसा पर्वत है एटलस पर्वत? तो एटलस पर्वत एक वलित पर्वत है और इसका निर्माण अल्पाइन युग में हुआ है। इसके बाद है माउंट किलिमंजारो। अगला पर्वत कौन सा है? माउंट किलिमंजारो। यह माउंट कोबो नाम से भी इसे जाना जाता है। माउंट किलिमंजारो को माउंट कोबो के नाम से भी जाना जाता है। माउंट किलिमंजारो को माउंट कोबो के नाम से जाना जाता है। और यह अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी, माउंट कीबो के नाम से भी जाना जाता है। और यह अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी है। यह अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी है जिसकी ऊंचाई 5894 मीटर है। किलिमंजारो अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी है जिसकी ऊंचाई 5894 मीटर है। जिसकी ऊंचाई कितनी है? 5894 मीटर है। और यह मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? यह जो है तंजानिया में, यह मुख्यतः जो है अफ्रीका महाद्वीप के तंजानिया में स्थित किलिमंजारो पर्वत है। और यह कैसा पर्वत है? तो यह एक ज्वालामुखी पर्वत है।
माउंट किलिमंजारो कैसा पर्वत है? तो यह एक ज्वालामुखी पर्वत है और तंजानिया में स्थित। यह कहाँ स्थित है? तंजानिया में। और यह एक अवशिष्ट, यह कैसा उदाहरण है किसका? तो यह एक अवशिष्ट ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है और इसकी ढाल पर कहवा की खेती होती है। किलिमंजारो पर्वत के ढाल पर किस प्रकार की खेती होती है? तो किलिमंजारो पर्वत के ढाल पर कहवा या कॉफ़ी की खेती की जाती है। किलिमंजारो पर्वत के ढाल पर किस प्रकार की खेती की जाती है? तो कहवा की खेती की जाती है और यह एक अवशिष्ट ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। यह एक अवशिष्ट ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है माउंट किलिमंजारो। यह अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी भी है। यह अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी है जिसकी ऊंचाई 5,894 मीटर है, जिसकी ऊंचाई 5,894 मीटर है और यह इसकी चोटी वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती है। इसके ढाल पर कहवा की खेती होती है और इसकी जो चोटी होती है वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती है और यह एक मृत ज्वालामुखी है। यह एक कैसी ज्वालामुखी है? तो यह एक मृत ज्वालामुखी है। यह एक कैसी ज्वालामुखी है? तो यह एक मृत ज्वालामुखी है। माउंट किलिमंजारो यह अफ्रीका महाद्वीप की एक मृत ज्वालामुखी है और यह जो है पर्वत किस प्रकार के उदाहरण का है? तो यह एक ज्वालामुखी पर्वत है। यह एक ज्वालामुखी पर्वत है और अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी भी है। इसके बाद है माउंट केन्या। इसके बाद है अगला माउंट केन्या। यह केन्या की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट केन्या केन्या में स्थित सबसे ऊंची चोटी माउंट केन्या और यह अफ्रीका की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अफ्रीका की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है माउंट केन्या। और पहली कौन सी है? तो किलिमंजारो। पहली कौन सी है? वह किलिमंजारो। और यह दूसरी, अफ्रीका की यह दूसरी सबसे ऊंची चोटी है माउंट केन्या और यह ज्वालामुखी निर्मित पर्वत है। यह किस प्रकार का पर्वत है? तो यह ज्वालामुखी पर्वत है और अफ्रीका की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और यह केन्या की सबसे ऊंची चोटी भी है। यह केन्या की सबसे ऊंची चोटी है और अफ्रीका की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है माउंट केन्या। और यह किस प्रकार की मतलब पर्वत है? यह ज्वालामुखी निर्मित पर्वत है। यह एक कैसा पर्वत है? तो यह एक ज्वालामुखी पर्वत है। इसके बाद है माउंट एल्गन। अगला कौन सा पर्वत है? अगला है माउंट एल्गन। यह केन्या की चोटी युगांडा की सीमा पर स्थित है। यह केन्या की चोटी है, यानी यह माउंट एल्गन जो है, यह माउंट एल्गन माउंट केन्या की चोटी है और यह युगांडा की सीमा पर अवस्थित है और यह अति सक्रिय ज्वालामुखी का पर्वत है। यह किस प्रकार का उदाहरण है? तो यह ज्वालामुखी का उदाहरण है, लेकिन यह अति सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। यह अति सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। इसके बाद है माउंट कैमरून। अगला है माउंट कैमरून। माउंट कैमरून यह जायरे एवं जाम्बिया का प्रमुख पर्वत है। यह जायरे एवं जाम्बिया का प्रमुख पर्वत है। माउंट कैमरून यह जायरे एवं जाम्बिया का प्रमुख पर्वत है और यह पर्वत जो है तांबा, सोना, टीन, लोहा और हीरा, तांबा, सोना, टीन और लोहा, यह पर्वत तांबा, टीन, सोना और लोहा तथा हीरा के उत्पादन के लिए, हीरा का उत्पादन का यह एक प्रमुख क्षेत्र है। यह एक प्रमुख क्षेत्र है। कटंगा पर्वत यह जाम्बिया एवं जायरे की सीमा पर स्थित है। यह जाम्बिया एवं जायरे का प्रमुख पर्वत है। यह जाम्बिया एवं जायरे का प्रमुख पर्वत है। तांबा, सोना, टीन एवं लोहा, हीरा का उत्पादक क्षेत्र है। यह उत्पादक क्षेत्र है और यहीं से कांगो तथा कसाई नदियाँ निकलती हैं। और हमने बताया भी था कि कसाई नदी जो है यह विश्व के आधे से अधिक हीरे का जो है व्यापार वो इसी घाटी के थ्रू होता है, कसाई नदी के। और यह जो है कहाँ से निकलती है? तो ये जो है कटंगा का जो पर्वत है ये तांबा, सोना, टीन, लोहा, हीरा, ये इसके लिए जो है ये प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। इसके बाद है माउंट सिनाई। माउंट सिनाई यह मिस्र का मरुभूमि पर्वत है। माउंट सिनाई यह मिस्र का एक मरुभूमि पर्वत है। माउंट सिनाई यह मिस्र का एक मरुभूमि पर्वत है। अगला है माउंट रावेंजोरी। माउंट रावेंजोरी यह अगला पर्वत है। माउंट रावेंजोरी यह जायरे में अल्बर्ट झील एवं मापुटो झील के समीप स्थित है। यह जायरे में अल्बर्ट झील एवं मापुटो झील, यह जायरे में अल्बर्ट झील एवं मापुटो झील के समीप है। यह माउंट ऑफ
द मून के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्वत माउंट रावंजोरी पर्वत माउंट ऑफ द मून के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्वत, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, माउंट ऑफ द मून के नाम से किस पर्वत को जाना जाता है? तो माउंट ऑफ मून के नाम से माउंट रावंजोरी पर्वत को जाना जाता है। और यह जायरे में अल्बर्ट झील एवं मापुटो झील के समीप जो है यह स्थित है, इसे नाम से जाना जाता है। यह पर्वत श्रेणी युगांडा तथा जायरे के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। यह पर्वत श्रेणी जायरे एवं युगांडा के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। और सबसे चोटी, इसकी जो ऊंची चोटी है वह है माउंट स्टैनले। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वह माउंट स्टैनले है। माउंट रावंजोरी की सबसे ऊंची चोटी माउंट स्टैनले है। इसे माउंट ऑफ द मून के नाम से भी जाना जाता है। अगला है रिफ पर्वत। अगला कौन सा पर्वत है? तो अगला है रिफ पर्वत। यह उत्तरी मोरक्को की पर्वत श्रेणी है। रिफ पर्वत उत्तरी मोरक्को की पर्वत श्रेणी है और यह भूमध्य सागर के समानांतर विस्तृत है। यह भूमध्य सागर के समानांतर विस्तृत है, यानी कि एकदम अफ्रीका के एकदम उत्तर में यह मोरक्को की पर्वत श्रेणी है। यह उत्तरी मोरक्को की पर्वत श्रेणी है और यह भूमध्य सागर के समानांतर विस्तृत है, रिफ पर्वत। अगला है होंगर पर्वत। अगला कौन सा पर्वत है? होंगर पर्वत है। यह दक्षिणी अल्जीरिया के सहारा मरुस्थल में स्थित है। यह पर्वत दक्षिणी अल्जीरिया के सहारा मरुस्थल में स्थित है। दक्षिणी अल्जीरिया के सहारा मरुस्थल में स्थित है और यह एक ज्वालामुखी उत्पत्ति वाली पर्वत श्रेणी है। यह कैसी पर्वत श्रेणी है? तो यह एक ज्वालामुखी से उत्पन्न पर्वत श्रेणी है। अगला है विंगा। अगला कौन सा है? विंगा पर्वत श्रेणी है। यह मिस्र में सिनाई प्रायद्वीप के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। यह मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप जो है ये मिस्र में है और यह मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप के दक्षिणी किनारे पर स्थित मिस्र की सर्वोच्च चोटी भी है। कैथरीन जो है यह मिस्र की सर्वोच्च ऊंची चोटी है और यह सिनाई प्रायद्वीप के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। सिनाई प्रायद्वीप के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। अगला है टेबल पर्वत। अगला कौन सा पर्वत है? तो अगला पर्वत है टेबल पर्वत और यह दक्षिण अफ्रीका में स्थित चपटी चोटी वाला पर्वत है। यह कैसी श्रेणी है? तो यह चपटी चोटी वाली पर्वत श्रेणी है और यह इसकी ऊंचाई जो है वो 1087 मीटर है। इसकी ऊंचाई कितना है? तो 1087 मीटर है। अगला है लोमा पर्वत। अगला कौन सा पर्वत है? तो अगला पर्वत है लोमा पर्वत। यह गिनी एवं सीरा लियोन के क्षेत्र में प्राचीन मोरदार पर्वत है। यह पर्वत जो है लोमा पर्वत, यह गिनी एवं सीरा लियोन के क्षेत्र में आता है। यह कहाँ आता है? गिनी एवं सीरा लियोन के क्षेत्र के अंतर्गत आता है और यह एक प्राचीन मोरदार पर्वत है। यह किस प्रकार का पर्वत है? तो यह एक प्राचीन मोरदार पर्वत है और यह गिनी एवं सीरा लियोन के अंतर्गत आता है। यह एक प्राचीन मोरदार पर्वत है। अगला है निम्गा पर्वत। अगला कौन सा पर्वत है? निम्गा पर्वत है। यह सीरा लियोन व नाइजीरिया के मध्य स्थित है। यह पर्वत श्रेणी जो है निम्गा पर्वत, यह सीरा लियोन एवं नाइजीरिया के मध्य स्थित है और यह कैसा पर्वत है? तो यह एक प्राचीन मोरदार पर्वत है। यह पर्वत भी कैसा है? तो यह एक प्राचीन और मोरदार पर्वत है। इसके बाद है मुचिंगा पर्वत। यह जाम्बिया, तंजानिया एवं मलावी में स्थित है और यह प्राचीन मोरदार पर्वत है। मुचिंगा पर्वत जाम्बिया, मलावी और तंजानिया के अंतर्गत स्थित है। 3 देशों में जो इसका विस्तार है और यह एक प्राचीन मोरदार पर्वत है। यह किस प्रकार का पर्वत है? तो यह एक प्राचीन मोरदार पर्वत है, मुचिंगा पर्वत। इसके बाद एक पर्वत और आता है ड्रेकेंसबर्ग पर्वत। अगला पर्वत कौन सा है? वह ड्रेकेंसबर्ग पर्वत है और ड्रेकेंसबर्ग पर्वत जो है यह दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। ड्रेकेंसबर्ग पर्वत दक्षिण अफ्रीका में स्थित है
और दक्षिण अफ्रीका में ही एक छोटा सा देश पाया जाता है लेसेथो। लेसेथो के अंतर्गत ही वो पर्वत जो है आता है ड्रैकेंसबर्ग पर्वत। तो इस तरह से आज का टॉपिक यहीं पे जो है समाप्त होता है और चीज़ें आपको आसानी से जो है सब कुछ समझ में आ गई होंगी। और इसी के साथ अब हमें इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय हिंद।